हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ग्रेविटेशन लर्न कर रहे थे और ग्रेविटेशन पर बेस्ड हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर देख लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक कर रहे थे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस कैलकुलेट किया था। तो अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या नियर बाई अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होगा हमने चेक किया था। तो उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमने 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ले रखे हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग क्या करेंगे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। तो g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, g me बाई re का होल स्क्वायर, वेयर me इज मास ऑफ अर्थ, me इज मास ऑफ अर्थ एंड re रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हम लोगों ने चेक किया था। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमने 2 न्यूमेरिकल ले रखा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन ए प्लैनेट व्हिच मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो देखते हैं फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ, अगर इसको GE मान ले तो ये कितना हो जाएगा, GME बाई RE होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब जो प्लेनेट दिया गया है उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट पर अगर GP मान ले तो व्हाट इज G मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू G। और मास ऑफ प्लेनेट यहाँ पर गिवन है कि मास ऑफ प्लेनेट क्या है, मास और रेडियस दोनों क्या है, अर्थ के मास और रेडियस के डबल है। तो व्हाट विल बी द G, व्हाट इज मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट दैट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2GME डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4RE होल स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल, 2 टाइम्स में। तो व्हाट इज GP, GP आ गया अपने पास GME बाई RE होल स्क्वायर इनटू 1/2। और GME बाई RE होल स्क्वायर कितना है, ये GE के इक्वल है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो GP इज इक्वल टू GE बाई 2। ये अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट केस में। तो यही आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया, GP इज इक्वल टू G बाई 2। व्हाट इज GP, GP इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इस तरह से फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने चेक कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस तरह से चेक कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, अ स्फेरिकल प्लैनेट फार आउट इन स्पेस हैज अ मास m0 एंड डायमीटर d0। तो मास कितना है, स्फेरिकल प्लैनेट का मास है m0 और डायमीटर कितना है, डायमीटर गिवन है अपने पास d0। तो व्हाट इज द रेडियस, हम लोग रेडियस यूज करते हैं तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस इज d0 बाई 2। तो मास और रेडियस, अ पार्टिकल ऑफ मास m is falling freely near its surface, what will be the acceleration due to gravity of that particle। तो what is the acceleration due to gravity of that particle, that is the acceleration due to gravity on surface of that planet। The acceleration due to gravity on planet is G mass of planet divided by radius of planet whole square। G, what is mass of planet, mass of planet is m0, m0 divided by what is radius of planet, radius of planet is d0 by 2 whole square। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास G m0 बाई ये हो जाएगा d0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा 4G m0 डिवाइडेड बाई d0 होल स्क्वायर। तो व्हाट इज GP, GP इज 4G m0 डिवाइडेड बाई d0 होल स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच इज फॉलिंग टुवर्ड्स दैट प्लैनेट।
तो ये 4g m0 by d0 होल स्क्वायर और ये अपना आंसर भी है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक करेंगे आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दोनों केसेस को हम लोग वन बाय नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो चेक करते हैं। नेक्स्ट जो केस होगा, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of earth कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो above the surface of earth कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके लिए चेक करते हैं, उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए अर्थ है, सपोज कर लेते ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो ये रेडियस हो जाएगा r, ये r रेडियस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के सरफेस से हमें क्या करना है, h हाइट पर चल के कोई ऑब्जेक्ट ले लेना है। सपोज कर ले m मास है और इसी m मास का हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। यानी इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर, अगर इस P पॉइंट को हमने ले लिया तो P पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। और सरफेस पर जो पॉइंट है इसको Q सपोज कर लेते हैं, और सरफेस पर जो पॉइंट है वो Q सपोज कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी P पॉइंट पर फाइंड आउट करना। और P पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको सपोज कर लेते, उसको GH है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल्स टू GH मान लिया हमने, GH एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज एट हाइट h। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h को हमने GH मान लिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, G ले लेते हैं। तो G है अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पर, और GH हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया और सरफेस से h हाइट पर। तो ये तो हमने सरफेस ऑफ अर्थ पर G का फॉर्मूला हमने बनाया था, वो कितना है, G m बाई r स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m दैट इज मास ऑफ अर्थ एंड r दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये है अपने पास फॉर्मूला कहां पर, P पॉइंट पर, दैट इज सरफेस ऑफ अर्थ पर। ये फॉर्मूला अपने पास इस पॉइंट पर जब हम लोग लेंगे तो व्हाट इज GH ले लिया हमने, और GH कितना होगा, तो GH को जब हम लोग लिखेंगे तो अब सेंटर से हम लोग हर बार जो रेडियस ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं। तो अब सेंटर से इसका हाइट क्या होगा, तो ये r प्लस h हाइट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, G m बाई r प्लस h होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो GH और G हम लोग लिख चुके हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो GH और G हम लोग ले चुके हैं, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग एक्चुअल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h को इन टर्म्स ऑफ G लिखना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड कर देंगे, तो GH डिवाइडेड बाई G ले लेते हैं, इक्वल टू, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें तो GH डिवाइडेड बाई G, तो राइट हैंड साइड में GM बाई r प्लस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GM बाई r स्क्वायर। तो GH बाई r प्लस h होल स्क्वायर, GM बाई r स्क्वायर। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा अपने पास r स्क्वायर बाई r प्लस h होल स्क्वायर। यानी व्हाट इज GH बाई G, GH बाई G इज r बाई r प्लस h होल स्क्वायर, ये आ गया। और फर्दर इसका अगर यहां से फॉर्मूला लिखना चाहे GH का, तो GH इन टर्म्स ऑफ G दैट इज r बाई r प्लस h होल स्क्वायर इनटू G। ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ये हमने फॉर्मूला बना लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h।
तो h हाइट पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बना चुके हैं, और ये h हाइट हमने कहां से लिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो h हाइट हमने ले रखा है, ये h हाइट अर्थ के सरफेस से हमने लिया है, सेंटर से नहीं लिया। सेंटर से तो r प्लस h है, अर्थ सरफेस से ये अपने पास h हाइट है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे कंडीशन लगा करके कि जो h हमने ले रखा कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r उस कंडीशन में चेक करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास। ये तो मेन फॉर्मूला हमने बना लिया, अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने कंडीशन क्या लगा लिया कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी अगर जो हाइट है अर्थ सरफेस से अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में छोटा हो, दैट इज अप टू 500 किलोमीटर। r तो अपने पास क्या है? r तो 6400 किलोमीटर है, r 6400 किलोमीटर है। लेकिन अगर h का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर तक हो, तो हम लोग क्या करेंगे? जो अभी फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो gh अपने पास क्या है? gh इज इक्वल टू g, और ये कितना अपने पास? ये r बाई r प्लस h होल स्क्वायर है, r बाई r प्लस h होल स्क्वायर है। इसको g, यहां से न्यूमरेटर में तो r स्क्वायर, यहां से क्या कर लेते हैं? r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई r होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल ही कर दिया हमने, तो यहां से कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? g, और ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई r की पावर -2। न्यूमरेटर से ये जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इज gh? gh इज इक्वल टू g 1 प्लस h बाई r की पावर -2। अब इसको जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा आइडिया बताया है, तो उसमें अगर ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला जो gh है यहां से, ये फॉर्मूला gh इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास सेकंड फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r। तो दो फॉर्मूले हम लोग बना चुके हैं, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर चले तो अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग दो फॉर्मूले बना चुके हैं। एक तो gh इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r, और एक हम लोग बना चुके हैं gh इज इक्वल टू r बाई r प्लस h होल स्क्वायर इनटू g, जहां पर g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है, और अपने पास ये r क्या है? r रेडियस ऑफ अर्थ, और h क्या है? अर्थ सरफेस से हाइट है, जिस पॉइंट पर या जिस हाइट पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं। और gh क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बना लिया। तो अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक किया था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर रहे थे। उसके लिए दो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूं। एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था gh इज इक्वल टू g r बाई r प्लस h होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हमने और बनाया था gh इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r, और इस फॉर्मूले को कब यूज करना है? इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने बनाया था अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। तो इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम ले रखा है, तो वन बाय वन करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो फर्स्ट चेक करते हैं, करें कितने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा किसके? जो सरफेस ऑफ अर्थ, यानी gh कितने हैं? gh है 1/2 ऑफ ge, यानी h हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो चुका है, कितना? हाफ हो चुका है किसके? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पर है। तो हाइट क्या होगा? तो फॉर्मूला पहले लगाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh इज इक्वल टू g r बाई r प्लस h होल स्क्वायर। अब इसमें gh को क्या कर देंगे? हाफ ge कर देंगे, तो gh की जगह हाफ ge रख लेते हैं इक्वल टू ge, और ये हो जाएगा r बाई r प्लस h होल स्क्वायर। अब g से g कैंसिल हो गया, तो 1/2 इक्वल टू r बाई r प्लस h होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा r बाई r प्लस h। इस रूट को यानी होल स्क्वायर पटाएंगे तो दूसरे साइड में रूट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये r प्लस h जो है ये इक्वल हो जाएगा √2 r के। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। एट व्हाट हाइट?
तो हाइट निकालना है, इसका मीनिंग है h इज इक्वल टू कितना हो गया, h इज इक्वल टू यहाँ से r ले लेते हैं तो √2 - 1 हो जाएगा। तो ये r कितना है 6400 किलोमीटर है। और हमारा जो आंसर है यहाँ पर मीटर में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस किलोमीटर को यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r पुट कर दिया। और √2 कितना होता है, मल्टीप्लाई 1.414 - 1 तो 0.414, तो ये 0.414 हो गया। इसी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये फर्दर हमने लिख रखा है 2.65 × 10⁻⁶ मीटर। तो ये हाइट आ गया कि इतने हाइट पर क्या होगा, वो कंडीशन हमारा बनेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, और सरफेस का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को चेक करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में अपने पास की एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ सरफेस पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GE है, तो आगे करें कितने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होके सिर्फ 36% बच जाए, यानी 36% से डिक्रीज हो गया, तो कितना बच गया, तो 100 - 36%। अभी चेक करते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब यहाँ GH क्या है, GH है अपने पास at what height the acceleration due to gravity decreases by 36% of its value on surface of earth, यानी GE minus 36% of GE। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एट हाइट h है वो GE minus 36% of GE है। तो GE that is acceleration due to gravity on surface of earth minus 36/100 GE। तो ये कितना हो गया, GE को कॉमन ले लेंगे तो ये 100 minus 36/100 that is ये हो गया 64/100 GE। तो व्हाट इज GH, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज 64/100 टाइम्स GE। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 16/25 GE। तो GH आ गया अपने पास, GH इज इक्वल टू 16/25 GE। ये आ गया। अब फॉर्मूला क्या है अपने पास GH का, तो GH का फॉर्मूला है GH इज इक्वल टू G R/R प्लस H होल स्क्वायर। अब GH को कितना पुट कर देंगे, GH इज ये GE ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, तो 16/25 GE इक्वल्स टू GE R/R प्लस H होल स्क्वायर। अब यहां से GE से GE कैंसिल हो गया, तो यहां से हमें क्या करना है, H निकालना है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे, तो यहां से पहले इसका होल स्क्वायर हटाएंगे, तो R/R प्लस H कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 16/25, और 16/25 अपने पास 4/5 के इक्वल आ जाएगा, यानी 5R क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5R इक्वल्स टू 4R प्लस 4H, 4R प्लस 4H, हमें H निकालना है, तो 5R माइनस 4R इक्वल टू 4H, तो 5R माइनस 4R इज R इक्वल्स टू 4H, तो H इज इक्वल्स टू R/4। तो H इज इक्वल टू R/4 हाइट पर ये कंडीशन बनेगा कि वो क्या हो, 36% से क्या हो, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह से हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर चुके, उस पर बेस्ड हमने एक दो प्रॉब्लम भी चेक कर लिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और उस पर भी बेस्ड हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। इसके लिए एक डायग्राम ले लेते हैं जैसे हमने पहले लिया था। ये हमने अर्थ ले लिया, ये अर्थ का सेंटर है, मास ऑफ अर्थ m मान लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ r ले लिया, सेंटर को o सपोज कर लिया। अब यहां से हमें क्या करना है, ये तो सरफेस ऑफ अर्थ है, और सरफेस ऑफ अर्थ से सपोज कर ले d डेप्थ नीचे चलते हैं, ये d डेप्थ हमने नीचे ले लिया, यहां पर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये Q पॉइंट था, ये P पॉइंट है। P पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है।
अब इस पी पॉइंट का जो रेडियस है सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आर माइनस डी हो जाएगा। इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से आर माइनस डी, क्योंकि टोटल आर है, आर में से ये डी हमने डेप्थ लिया था, तो डी डेप्थ पर हमें चल के क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। सपोज कर लो इस तरह का ये रीजन है, तो इस रीजन में हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो अब ये सरफेस से हम लोग डी डेप्थ नीचे है, इसका मीनिंग है कि आप टोटल रेडियस में से डी को माइनस कर दें, तो ये जो डिस्टेंस बच गया ओ से लेके इस पॉइंट तक के बीच में ये कितना हो गया, आर माइनस डी हो चुका। तो हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को हमने पी कंसीडर करना है। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इसको जीडी मान लिया जाए, और इस पॉइंट का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ले रखा है जी, तो हमारा टारगेट क्या है, जीडी इन टर्म्स ऑफ जी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेंगे आइडिया, क्योंकि मास हमने ले लिया, रेडियस आर ले रखा है, तो व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम, सॉरी व्हाट इज मास, mass is density into volume, mass is density multiplied by volume। तो mass of earth कितना m ले लिया हमने, डेंसिटी कितना हमने रो मान लिया, सपोज कर ले रो डेंसिटी है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इसी टर्म्स में, यानी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले अर्थ सरफेस पर बनाते हैं। तो अर्थ सरफेस पर हमने यानी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाया था, वो कितना था, जी लिया था। तो व्हाट इज जी, जीएम बाई आर स्क्वायर था, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो जी बाई आर स्क्वायर एंड व्हाट इज मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से यहां से ये कैंसिल हो गया, आर बच गया, तो व्हाट इज जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हो गया 4/3 पाई जीरो आर। ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर चुके, उसको लिख देता हूं मैं दोबारा यहां पर, 4/3 पाई जीरो आर। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे रो डेंसिटी है, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट में आ गया। अब इसी तरह से यानी क्यू पॉइंट पर ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एट क्यू है, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू है। तो क्यू पॉइंट पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी क्यू पॉइंट का रेडियस कितना है, आर है, सेंटर से क्यू पॉइंट का रेडियस आर है, तो यहाँ पर आर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब पी पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो सेंटर से कितने रेडियस है, आर माइनस डी है, तो इसी बेसिस पर हम लोग निकालते हैं, यानी एट डेप्थ डी, डेप्थ डी, या फिर दैट इज एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, जीडी हमने मान रखा, तो जीडी इज 4/3 पाई जीरो, और कितना है रेडियस यहाँ पे, आर माइनस डी। इसका इक्वेशन हमने 2 बना लिया। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकाल चुके हैं एट डेप्थ डी। इसी बेसिस पर हमने लिख लिया कि उसका रेडियस आर था, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया था, इसका रेडियस कितना सेंटर से, आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी पर अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर जीडी बाई जी। अब जो कॉमन है, जैसे ये पार्ट इसमें भी है और ये पार्ट इसमें भी है, तो इनको हटा देते हैं यहीं से, तो ये कितना बच जाएगा, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। यहां से कितना आ जाएगा, जीडी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी बाई आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, जीडी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू जीडी का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, जी का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि 9.8 लेकर, तो व्हाट इज डी, डी है डेप्थ, डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। हम लोग देख सकते हैं यहां से, ये डेप्थ जो है सरफेस ऑफ अर्थ से हमने डेप्थ ले रखा है, तो डी क्या है यहां पर, डी हमने ले रखा है डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ सरफेस ये डेप्थ हमने ले रखा है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी पर हमने क्या कर लिया फॉर्मूला।
हम लोगों ने अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक किया एट डेप्थ डी, तो हम लोग एबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर चुके हैं और एट डेप्थ डी भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखेंगे डिस्टेंस के साथ, और जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो सेंटर से आगे की तरफ लेंगे, यानी सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से सरफेस की तरफ चलेंगे, फिर सरफेस से आगे स्पेस की तरफ चलेंगे, और उसी बेसिस पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उस डिस्टेंस के बीच में हम लोग रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या हम लोग क्या लेना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन g and distance from center of earth, यानी अर्थ सरफेस से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे और g के बीच में एक ग्राफ देखना चाह रहे हैं। तो प्लॉट करते हैं, एक तरफ तो x एक्सिस रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, एक तरफ इधर x एक्सिस रख लेते हैं, इधर y एक्सिस। तो x एक्सिस की तरफ हम लोग डिस्टेंस रख लेते हैं और y एक्सिस की तरफ हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि दो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था, एक तो GD कितना आ रहा था, G 1 माइनस डी बाई आर। तो GD is G 1 माइनस डी बाई आर, यानी सरफेस से जब सेंटर की तरफ चलेंगे तो GD डिक्रीज होगा, और सेंटर से जब सरफेस की तरफ चलेंगे तो GD इंक्रीज होगा, यानी GD डिपेंड करेगा किसके ऊपर, D के ऊपर। तो लीनियर रिलेशन है GD का। तो अगर सेंटर से, यानी ये तो जीरो है, इसका मीनिंग क्या, ये सेंटर है, तो सेंटर है, तो सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ चलेंगे तो GD क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लीनियर रिलेशन है तो इस तरह से आएगा। और ये जो लाइन सपोज कर लो ये हो गया हमारा सरफेस वाला लाइन आ गया, यानी यहाँ पर डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ गया। और यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हम लोग लेके चल रहे थे, G लेके चल रहे थे, GE लेके चल रहे थे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये लेंगे। आगे जो हमने फॉर्मूला बनाया था किसके लिए, GH के लिए, तो G कितना था, R बाई R प्लस H होल स्क्वायर। तो GH G R बाई R प्लस H होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी सरफेस से जब इंफिनिटी की तरफ चलेंगे, सरफेस से जब स्पेस की तरफ चलेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। और यहाँ पर रिलेशन किस तरह का है, GH का, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक रिलेशन है, यानी पावर 2 का रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ये डिक्रीज होता हुआ इंफिनिटी पर जाकर के क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो प्लॉट हमने ड्रॉ कर रखा है, ये प्लॉट किसके लिए, ये प्लॉट है GD के लिए, और ये प्लॉट अपने पास किसके लिए, ये GH के लिए है, और ये तो अपने पास GE के लिए है ही। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस के बीच में हम लोग रिलेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अपने पास इधर जाकर के कहां जा रहा है, ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो इन्फिनिटी पर जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। यानी हमने चेक किया कि G का वैल्यू दो जगह जीरो है, तो G का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, यानी यहाँ पर G क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ जीरो होगा। ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। और फिर इधर जाकर के G जीरो होगा, कहां पर, G जीरो होगा, लेकिन ये G जीरो कहां होगा, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर। यानी अर्थ सरफेस के इनसाइड में चले तो सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा, अर्थ सरफेस के ऊपर चले तो इंफिनिटी पर जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। और वो सारे वेरिएशंस हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस के साथ ड्रॉ कर रखा है, और डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ अर्थ से ले रखा है। नेक्स्ट हमने कुछ प्रॉब्लम ले रखा है, यहाँ पर कुछ हमने प्रॉब्लम ले रखा है, इस प्रॉब्लम को अब चेक करते हैं, इन प्रॉब्लम को 1 बाय 1 करके चेक करते हैं। और ये दोनों प्रॉब्लम्स हमने डेप्थ वाले केस पर ले रखा है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है अपने एडवांट डेप्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम जीरो। अब ये वही केस आ गया कि डेप्थ में कहां जीरो होगा, हमें पता है कहां जीरो होगा, सेंटर पर जीरो होगा। तो कैलकुलेशन से हम लोग बताएंगे, आंसर भी अपना आ रहा है कि कितना होना चाहिए, जब डी आर के बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है, GD का, यानी डेप्थ वाले का फॉर्मूला क्या था, G1 माइनस डी बाई आर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। कहां पर डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा, जीरो कर देते हैं, देखते हैं कहां पर हो रहा है। तो इक्वल्स टू G1 माइनस डी बाई आर। तो ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर, तो 1 इज इक्वल्स टू डी बाई आर, तो d इज इक्वल्स टू r। और d हम लोग डेप्थ कहां से ले रहे थे, सरफेस से ले रहे थे। तो डेप्थ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए। इसका मीनिंग क्या है कि जब रेडियस ऑफ अर्थ कंप्लीट ले रहे, यानी सरफेस से चले सेंटर की तरफ,
तो सरफेस से जब r डिस्टेंस हम लोग मूव कर चुके हो तो कहां पहुंच जाएंगे, सेंटर पर पहुंच जाएंगे। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2 पॉइंट्स पर 0 होगा, एक तो सेंटर ऑफ अर्थ पर और एक सरफेस से बाहर भी 0 होगा इन्फिनिटी पर। यानी सरफेस से अगर सेंटर की तरफ चले तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा, और सरफेस से अगर इन्फिनिटी की तरफ चले तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड है अपने पास, at what depth from surface of earth, at what depth from surface of earth acceleration due to gravity will be 1/4 times the value on surface of earth। तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, GD equals to G 1 minus D by R। ये कितना हो गया, ये G/4 हो गया, 1/4 टाइम्स है, और G हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ले रखा है 1 minus D by R। G से G कैंसिल कर देते हैं तो 1/4 इक्वल्स टू 1 minus D by R। तो यहां से D by R इधर लेके आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 1 minus 1/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 आ गया। तो D is equals to 3/4 टाइम्स R। तो या तो ये आंसर हो जाए, और 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.75 होता है, तो D is equals to 0.75 R। तो जो ऑप्शन दिया जाएगा उसको ले लेंगे। तो 0 पॉइंट यानी डेप्थ कितना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस 0.75। तो आंसर यहां पर दे रखा है D इक्वल्स टू 0.75 R। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर भी चेक कर लिया। सरफेस पर हमने दो फॉर्मूले कैलकुलेट किए, एक तो gm/r² और एक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमने फॉर्मूला निकाला था 4/3 pi 0 r। सेकंड हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, वहां पर भी हमने दो फॉर्मूले निकाले। एक तो था अपने पास gh is equals to g r/r plus h whole square, और एक अपने पास था gh is equals to g 1 minus 2h/r। फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d कैलकुलेट किया, और डेप्थ d पर हमने फॉर्मूला बनाया gd equals to g 1 minus d/r। इस तरह से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कर लिया, लर्न कर लिया। दो एक केस हम लोग और देखेंगे यहाँ पर, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला बना। हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लर्न कर रहे थे। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लास्ट केस देखेंगे, जो कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ होगा। यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यूज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो उस केस को हम लोग देखना चाह रहे हैं। उसमें हमने क्या ले रखा है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो ये तो इक्वेटर वाला लाइन हमने ले रखा है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, और ये अपने पास एक्सियल लाइन है। तो ये एक्सियल लाइन, ये पोलर लाइन है, ये पोल हो गया, और ये इक्वेटर वाला पॉइंट हो गया। इस इक्वेटर से हमने लेमडा के एंगल पर एक पॉइंट ले रखा है, सपोज कर लीजिए P पॉइंट ले रखा है। इस P पॉइंट पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये कितने एंगल पर है, इस इक्वेटोरियल लाइन से ये लेमडा डिग्री के एंगल पर है। तो इसके लिए P पॉइंट पर जब हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन की वजह से, तो ये फॉर्मूला हमने ले रखा है g' इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लेमडा। ये फॉर्मूला हमने ले रखा है, जहां पर g' के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, यानी यहां से लेमडा पर चले तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होता चलेगा। r रेडियस ऑफ अर्थ ओमेगा अपने पास एंगुलर वेलोसिटी है, और लेमडा जो हमने एंगल ले ही रखा है, यहाँ पर ये एंगल है, ये लेमडा ले रखा है। अब इक्वेटर की बात करें, यानी ये P पॉइंट अपने पास इस तरह से, कि P पॉइंट यहाँ अगर इक्वेटर पर ही शिफ्ट हो जाए तो उस समय सिचुएशन क्या बनेगा कि लेमडा जो ये एंगल का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये P पॉइंट अगर इस तरह से इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कर दे, इस लाइन पर शिफ्ट कर दे, तो लेमडा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब लेमडा 0 होगा तो यहाँ पर g' क्या बनेगा, तो g' चेक कर लेते हैं, g' इज इक्वल टू g माइनस, अब ये लेमडा 0 मींस cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, r ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेटर पर अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से हमने पोल पर ले रखा है, तो पोल पर क्या होगा कि ये पोल वाला लाइन है, ये पोलर लाइन है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही इसको मूव करके यहाँ पर पोलर लाइन पे लेके आएंगे तो ये लेमडा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरह से। और लेमडा 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 0 होता है, इसका मीनिंग क्या है, g' इसके इक्वल हो जाएगा। तो g' g के इक्वल हो जाएगा किस केस में, जब लेमडा को 90 डिग्री रखेंगे। तो रोटेशन की वजह से हम लोग इस तरह से चेंज चेक कर सकते हैं। एक हम लोग और देखें कि ये जो अपने पास रेडियस है, ये कौन सा, ये इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटर के लॉन्ग रेडियस है। और अगर इस रेडियस की हम लोग बात करें तो ये पोलर रेडियस है, पोल के लॉन्ग रेडियस है। और रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो ग्रेटर होता है रेडियस ऑफ पोल के, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो रेडियस ऑफ पोल के ग्रेटर होता है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ सरफेस पर फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बना रखा था gm/r², gm/r²। तो इसको अगर हम लोग इक्वेटर पर लेना चाहें तो व्हाट इज ge, तो g हो जाएगा gm/r
आर ई का होल स्क्वायर, और पोल पर लेना चाहे तो जी पी, ये कितना हो जाएगा जी एम बाई आर पी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो किसका रेडियस ज्यादा है, तो इक्वेटर वाले का रेडियस ज्यादा है। तो इक्वेटर वाले का रेडियस, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो इक्वेटर वाले का रेडियस ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, लेस होगा। तो जी ई शुड बी लेस देन जी पी। तो यहां से हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी अर्थ सरफेस पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होगा, पोल पर होगा। मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कहां मिलेगा, वो इक्वेटर पर मिलेगा। और उनके बीच में भी जैसे जैसे एंगल चेंज होता रहेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, चेंज होगा। और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिनिमम एक अर्थ सरफेस पर मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, पोल पर होगा। हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक कर लिया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सारा कांसेप्ट हम लोग चेक कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और फिर आगे इसको